एक समय की बात है जब राजा रणजीत सिंह की माँ बहुत बीमार हो गई तो उन्हें लगा कि अब वह जल्दी ही मर जाएगी। उन्हें आम बहुत पसंद थे, इसलिए जीवन के अंतिम दिनों में वो आम दान करना चाहती थी। तो उन्होंने राजा से ब्राह्मण को आमों को दान करने की इच्छा जताई। तो कुछ दिनों बाद राजा की माता अपनी अंतिम इच्छा की पूर्ति किए बिना ही मर गई। उनकी मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी माँ की अंतिम अपूर्ण इच्छा के बारे में बताया। कुछ देर बाद चुप रहने के बाद ब्राह्मण बोले, यह तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा के पूरा न होने की दशा में तो उन्हें मुक्ति ही नहीं मिल सकती, वे प्रेत में भटकती रहेंगी। महाराज, आपको उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। तो राजा ने ब्राह्मण से उसका उपाय पूछा। ब्राह्मण बोले, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी पुण्यतिथि पर सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। और राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने माँ की पुण्यतिथि पर कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और प्रत्येक को सोने से बने आम दान में दिए। जब तेनालीराम को यह पता चला तो वह तुरंत समझ गया कि ब्राह्मण लोग राजा की सरलता तथा भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं। तो उसने उन ब्राह्मणों को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि तेनालीराम भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहते हैं, क्योंकि वे भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थी। जब से उसे पता चला है कि उसकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण प्रेत में भटक रही होंगी, वह बहुत ही दुखी हैं और चाहते हैं कि जल्दी उसकी माँ की आत्मा को शांति मिले। ब्राह्मणों ने सोचा कि तेनालीराम के घर से भी बहुत अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वह शाही विदूषक हैं। सभी ब्राह्मण निश्चित दिन तेनालीराम के घर पहुंच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन दिया गया। भोजन करने के बाद सभी दान मिलने का इंतजार करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे के सलाखों को आग में गर्म कर रहा है। पूछने पर तेनालीराम बोला, मेरी माँ फोरों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय उन्हें बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखों से उनकी सिकाई करता, वह मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि उनकी अंतिम इच्छा थी। यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए। वे वहाँ से तुरंत चले जाना चाहते थे। वे गुस्से में तेनालीराम से बोले कि क्या हमें गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी? तेनालीराम बोले, महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि सोने के आम दान में देने से महाराज की माँ की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिल सकती है, तो मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकता? यह सुनते ही सभी ब्राह्मण समझ गए कि तेनालीराम क्या कहना चाहता है। वे बोले, तेनालीराम, हमें क्षमा करो, हम वे सोने के आम तुम्हें दे देते हैं, बस तुम हमें जाने दो। तेनालीराम ने सोने के आम लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया, लेकिन एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात राजा को जाकर बता दी। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने तेनालीराम को बुलाया। वे बोले, तेनालीराम, यदि तुम्हें सोने के आम चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। तुम इतने लालची कैसे हो गए कि तुमने ब्राह्मणों से सोने के आम ले लिए? तेनालीराम बोले, महाराज, मैं लालची नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उनकी लालच की प्रवृत्ति को रोक रहा था। यदि वे आपकी माँ की पुण्यतिथि पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं, तो मेरी माँ की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं झेल सकते? राजा तेनालीराम की बातों का अर्थ समझ गए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच न करने की सलाह दी। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि मैं ऐसी ही अच्छी कहानी हमेशा लेकर आते रहता हूँ।